हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आरपी सिंह आपके साथ एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक के अपने अगले वीडियो में आपके सामने हूँ। और हमने पिछले दिनों जो पिछली वीडियो में पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके बाद हम लोगों ने उसका IUPAC नेमिंग, उसका कॉमन नेमिंग, इन सब के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाया जाएगा उसको पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है उसका कैरेक्टर कैसा है, वह कैसे काम करता है। क्योंकि आपको हमने पहले वीडियो में बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंस रोल करता है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक के लिए। तो सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप का कैरेक्टर पढ़ते हैं, उसके बाद हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ते हैं। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसका यूजेज एक साथ हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कैरेक्टर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। आप कार्बोनिल ग्रुप देख रहे हो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। अगर सिंपली हम इस दोनों बॉन्ड के साथ एक सिंपल हाइड्रोजन ऐड कर दें, इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा दें, दोनों के साथ हाइड्रोजन लगा दें, तो एक जनरल, एक सामान्य एल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। और इस फॉर्मल्डिहाइड में हम देखें ये बॉन्ड सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा। ये बॉन्ड कैसा होगा? सिग्मा। और इसमें एक बॉन्ड होगा कौन सा? सिग्मा। और दूसरा बॉन्ड कौन सा होगा? पाई। तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कुल 3 बॉन्ड सिग्मा हुए। इस तरह से इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बोनिल वाले कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। और हम लोगों ने ग्रामी में पढ़ाई करी है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वह कैसा होता है? ट्राइगोनल और प्लेनर होता है। ट्राइगोनल होगा और कैसा होगा? प्लेनर होगा। कुछ इस तरह का शेप होगा उसका। तो इसका अगर सामान्य एल्डिहाइड का बना है तो इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ट्राइगोनल होगा, प्लेनर होगा। और इसकी जो डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इसमें चूंकि एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, और आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड है वह इस प्लेन से ऐसे ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर, और इस प्लेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे होगी, है ना। तो एक्चुअली दिखने में तो ये न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल है। बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी होगी इस पाई बॉन्ड की, है ना। तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो सेम कार्बन तो वैसे रहेगा, हाइड्रोजन वैसे ही इससे भी जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन इससे भी जुड़ जाएगा, और यहाँ पे कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इस तरह से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। तो इस तरह से एक ऐसा एक मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये हो जाएगा पोलर। कैसा मॉलिक्यूल हो गया? पोलर हो गया। अब इसको पोलर भी बोलते हैं, और एक और मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, कौन सा? डाइपोलर। डाइपोल, जिसमें 2 पोल हों, जिसमें 2 ध्रुव हों, उसे हम डाइपोल बोलेंगे, है ना। क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो इसका जो डाइपोल होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डाइपोल मोमेंट होता है 2.3 से 2.8
होता है, ठीक है। और इसके बीच की जो एंगल होती है, ये जो ट्राइगोनल है, कैसा है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल है, एंगल कितनी होगी, एंगल हो जाएगी 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक। एक बार फिर से देखिए, हम लोगों ने चूंकि कार्बोनिल ग्रुप सब में है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक में है, इसलिए इसका कैरेक्टर पढ़ना जरूरी था। तो इसका कैरेक्टर कैसा है कि इसमें 3 सिग्मा बंध है, 1 पाई बंध है। 3 सिग्मा बंध होने के कारण इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वह sp2 तरह का है, और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो निश्चित रूप से जो मॉलिक्यूल होगा, जो कार्बोनिल का ग्रुप होगा, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बन जाएगा, ट्राइगोनल बन जाएगा। और ट्राइगोनल में कितना एंगल होता है, 120 एंगल होता है, और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है। और क्यों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक। तो इस तरह से इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इसका 2.3 से 2.8 तक होता है ना। तो आइए अब हम लोग बात करें किसके बारे में, अब हम लोग बात करें कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये तो समझ में आया होगा, तो अब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन बात करते हैं। क्योंकि हमने अभी आपको बताया, स्टार्ट मैंने इसी से किया कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि, किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन, आपके दिमाग में एक बात आई होगी, सर हम लोग कार्बोक्सिलिक का क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हम लोग कार्बोक्सिलिक का नहीं पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का पढ़ रहे हैं। और एल्डिहाइड और कीटोन का वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, वही प्रिपरेशन पढ़ेंगे जो दोनों के लिए सिमिलर हो, अर्थात जिससे दोनों बन सकता हो, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss here from alcohol। हमने आपको एल्कोहल में बताया है कि एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी बताया है। एल्कोहल का जब भी कोई किसी भी एल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो वह एल्डिहाइड बन जाता है। तो आप देखो कि जिस केमिकल प्रॉपर्टी को आप एल्कोहल में पढ़ते हो, वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके लिए हो जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। एक रिएक्शन, लेकिन यूज कितनी जगह करना है, 2। एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी, एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन। जो एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी होगी वही एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन होगी, राइट। तो एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, आप देखो, RCH2OH है, RCH2OH है, अर्थात एक ऐसा है 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल का आप ऑक्सीडाइज करा दो ना, किसी की उपस्थिति में करा दो, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, इसके साथ करवा दो, तो आपका बन जाएगा क्या, बन जाएगा RCHO। क्या बन गया, RCHO, और निकल क्या गया, H2O। समझ में है, ऑक्सीडेशन होता क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चाहे हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दो, चाहे ऑक्सीजन को आप ऐड कर लो, है ना। तो इस तरह से आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। किससे बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल से। कोई भी एग्जांपल लेके आप कुछ भी बना सकते हो, ये तो आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ पे H ले लेते तो H से बना देते, H ले लेते तो किससे बना देते, H से बना देते। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे क्या होगा, H, और यहाँ क्या निकलेगा, H2, सॉरी हाइड्रोजन निकलेगा, सॉरी। अब यहाँ पे अगर हम 2 डिग्री ले लेते हैं, RCH2
CH2, फिर R 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। 2 डिग्री एल्कोहल समझते हो आप, 1 डिग्री एल्कोहल समझते हो कि क्रियात्मक समूह से फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हो, 1। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हो, 2, तो उसे 2 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीजन, राइट। तो क्या बन जाएगा, बन गया RC≡O R प्लस H2। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका क्या, एल्डिहाइड, और ये क्या बन गया आपका, कीटोन। कोई भी एग्जाम्पल लगा के देख सकते हो आप, जिसका चाहे एल्डिहाइड का लगा के देख लो, चाहे कीटोन का लगा के देख लो, दोनों मिल जाएंगे। अगर एल्डिहाइड का देखना चाहें तो आइए यहाँ देख लेते हैं क्या हो जाएगा। कोई एग्जाम्पल ले लो, R की जगह मान लेते हैं, हम ले लेते हैं CH3, फिर क्या है CH2, यहाँ पे बना के दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे R की जगह ले लो CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 प्लस OH इन द प्रेजेंस ऑफ हियर। R की जगह क्या हो जाएगा CH3, क्या हो गया O, क्या हो गया H, और क्या निकल गया H2। ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एसिटल्डिहाइड। किससे बन गया, एथिल एल्कोहल से। एथिल एल्कोहल से बन गया एसिटल्डिहाइड। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ले लो CH3, यहाँ पे ले लो, यहाँ CH2 है, यहाँ OH है, यहाँ पे भी क्या कर दो CH3 कर दो, है ना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सेम K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ इनोसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ CH3C≡O CH3। ये क्या बन गया, एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन, ठीक। और क्या निकल गया, H2। नोट कर लो, हो जाएगा। ये पहला प्रिपरेशन है जिसके साथ हम लोगों ने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया और क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया, एल्डिहाइड बनाया। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो कीटोन बना दिया। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, एल्कोहल से ही बना रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग कितना है आपको हम समझाएं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बदल दें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बदल दें, डिहाइड्रोजिनेशन करा दें। अब तक क्या कराए थे, ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ था अब तक, देखो यहाँ पे हुआ था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यही तो हमने पढ़ा, इसको हमने भी देख लिया। बस कुछ नहीं कराना है, सब कुछ ऐसे रहने देना है। और अब हमें एक और तरीका अपनाना है, अभी करना है हमको बी कर देना, क्या बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन, जिनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का क्या करवा दें, डिहाइड्रोजिनेशन करा दें, तब भी एल्कोहल बन जाएगा इजीली। कैसे कराना है, चाहे कापर ले लें चाहे Ag ले लें, इसकी बहुत सारी नली ले लेते हैं और उसमें इसकी वेपर को डालते हैं, वाष्प को डालते हैं, कापर या एल्युमिनियम की नली, और टेम्परेचर कितना रखते हैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तब भी आपका 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पे जस्ट सेम 2 डिग्री अगर रहेगा, 2 डिग्री एल्कोहल रहेगा तो क्या बनेगा, कीटोन। क्या करवाना है, डिहाइड्रोजिनेशन, किसके साथ, कापर अथवा Ag। मोस्टली कापर लेते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है, और टेम्परेचर कितना रखते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बन जाएगा आपका, कीटोन। और ऐसे यहाँ पे भी क्या रहेगा, कापर Ag। आपने देखा इसके पहले हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कराया था, तब भी एल्कोहल से क्या बन गया था, एल्डिहाइड, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया था। अभी डिहाइड्रोजिनेशन कराया, 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो मतलब मुझे याद क्या रखना है,
मुझे याद रखना है कि किसकी उपस्थिति में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट होगा, इसको हम याद रखेंगे कितने टेम्परेचर पे होगा, तो फिर हम इसकी प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाई ऑक्सीडेशन या बाई एल्कोहल बनाएंगे सबसे पहले अल्कोहल, और एल्कोहल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसका ए पॉइंट है और ए पॉइंट एल्कोहल में बाई ऑक्सीडेशन, बाई ऑक्सीडेशन। तो किसी एल्कोहल को लेके हम उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड भी मिल जाएगा और कीटोन भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा जरा समझिए, R है, CH2 है, OH है, किसी रिजेंट जैसे K2, Cr2, O7 है और डाइल्यूट H2SO4 है। इसकी प्रेजेंस में जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो बनेगा वह क्या होगा, RC∼OH और क्या हो जाएगा H2O, राइट। इसी के साथ अगर हम दूसरा ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड, है ना। और इसी तरह से अगर हमको कीटोन बनाना हो हमें लेना पड़ेगा कैसा, 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल कैसा है, ये आपका है 2 डिग्री एल्कोहल। उस एल्कोहल को जिसमें एल्कोहलिक समूह से जुड़ने वाला कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हों उसे 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। और 2 डिग्री एल्कोहल से जब इसी रिएजेंट की प्रेजेंस में हम K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 के साथ ऑक्सीडाइज कराएंगे तो आपका बन जाएगा क्या, RC∼O R और क्या H2। ये क्या बन गया आपका, कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। तो एल्डिहाइड भी बन गया और आपका क्या बन गया, कीटोन भी बन गया। अब इसको बाई एग्जाम्पल भी हल कर सकते हैं। R की जगह CH3 ले लेंगे तो यहाँ CH3CHO हो जाएगा, यहाँ पे R की जगह CH3 ले लेंगे तो यहाँ पे CH3CH3 हो जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड भी और कीटोन दोनों एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। अब ये तो हमने बाई एल्कोहल मैंने थोड़ा सा मिस्टेक करा है, इसको हम थोड़ा सा सुधार लेते हैं। बाई एल्कोहल नहीं होगा, मैंने सही बोला था लेकिन गलत लिख दिया था। ये हो जाएगा बाई ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, बाई ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या करवाया था, ऑक्सीडेशन कराया था, है ना। तो बाई ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बाई डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रो ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने समझा दिया था, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। लेकिन अब बाई डिहाइड्रोजिनेशन किसका कराना है, एल्कोहल का कराना है। एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो भी एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि एल्कोहल से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। एल्कोहल से किसे रिमूव करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो रिजेंट बदल जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें लगभग उसी तरह से रहेंगी। और रिजेंट बदल के क्या हो जाएगा, आप देखें, रिजेंट बदलेगा कि यहाँ पे आप इसकी वेपर को, इसके वाष्प को, चाहे 1 डिग्री एल्कोहल हो चाहे 2 डिग्री एल्कोहल हो, दोनों के वाष्प को लेके कॉपर की नली में अथवा सिल्वर की नली में, चांदी की नली में लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको हीट कर दो। कितने टेम्परेचर पे हीट करना है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। और ऐसे ही 300 डिग्री टेम्परेचर पे इसको हीट कर दोगे तो 2 डिग्री एल्कोहल के साथ क्या बन जाएगा, कीटोन। और निकल क्या जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन।
है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देंगे तब भी एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा, एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करा देंगे तब भी एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल से बन जाएगा, है ना। समझ में बात आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मेथड है, आपको बताया कि दूसरा मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम लवण को का शुष्क आचमन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण का शुष्क आचमन कर दें तब भी हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड भी मिल जाएगा और कीटोन भी मिल जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवणों का शुष्क आचमन कैसे करेंगे, आप देख लो। जैसे हैं HCOO HCOO और इसी के साथ जोड़ दो Ca। ये क्या है जरा सा समझते हैं। आप देखो HCOOH है, ये तो आप जानते हो फार्मिक एसिड है। फार्मिक एसिड से एक H रिमूव कर दें तो जो बचेगा उसे बोलते हैं फार्मेट। क्या बोलते हैं, फार्मेट। तो HCOO माइनस फार्मेट है, कैल्शियम के साथ जुड़ गया तो इसका नाम हो गया क्या, कैल्शियम फार्मेट। क्या नाम हो गया, कैल्शियम फार्मेट। और कैल्शियम फार्मेट के कितने मॉलिक्यूल ले लो आप, 2 मॉलिक्यूल ले लो। 2 मॉलिक्यूल, एक यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, OC⋅OH। वैसे ही लिख दिया मैंने, OC⋅OH। ठीक, तो यहाँ से ऐसे इसको रिमूव करा देंगे, यहाँ से ये निकल जाएगा और बन क्या जाएगा बेटा, देखो CCOOO मतलब CaCO3। क्या बन गया, Ca। इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो जरा, बन गया क्या, CaCO3 और यहाँ से भी देखो CaOCOO मतलब CaCO3 अर्थात CaCO3 के कितने मॉलिक्यूल, 2। और यहाँ देखो HCOH तो HCHO हो गया। क्या बन गया, HCHO। ठीक, इसी तरह से दूसरा ले लें तो HCHO यहाँ पे हो जाएगा, मतलब क्या बन गया है, एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा जानते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमने कैल्शियम फार्मेट लिया तो क्या बन गया, एसिटल फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम लोग कैल्शियम फार्मेट लें और क्या ले लें, और हम लोग ले लें कैल्शियम एसीटेट तो क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ले लें, ये क्या हो जाएगा, सोचो जरा आप, ये हो जाएगा क्या, कैल्शियम एसीटेट। जैसे एसिटिक एसिड होता है, इसमें से H निकाल दो, एसीटेट बच जाता है, तो एक कैल्शियम एसीटेट है। कैल्शियम एसीटेट के कितने मॉलिक्यूल ले लो, 2। ठीक, OC⋅O CH3। ठीक, ऐसे OC⋅O CH3। अब ठीक उसी तरह से यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे आप इसको रिमूव करा देंगे, क्या हो जाएगा, इसका ड्राई डिस्टिलेशन हो जाएगा। ड्राई डिस्टिलेशन शुष्क आचमन हो जाएगा और शुष्क आचमन होने के बाद फिर वैसे निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 2CaCO3 और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2CH3 C⋅O। मतलब ये क्या बन गया, कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन। कुल मिलाकर के हम बता रहे थे आपको क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण है, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण है। इससे एल्डिहाइड बन सकता है और इससे क्या बन सकता है, कीटोन बन सकता है। ओके, समझ में आया होगा, नोट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, तीसरा प्रिपरेशन चलते हैं।
तीसरा प्रिपरेशन हम आपको बताते हैं, तीसरा प्रिपरेशन है बाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तीसरा कौन सा है? बाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट, राइट बेटा, बाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कैसे बनेगा? आप तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में इतना पढ़ लिए हो, जानते ही हो। वो क्या होता है? RMGX। क्या होता है? RMGX होता है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से देखो कई तरीके से बन सकता है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहला तरीका कौन सा है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ H है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है N, इसके साथ RMGX क्रिया करवा दो। ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं, RMGX को बोलते हैं ना, गलत तो आपको पता ही है। अब यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करेगा तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से एक क्लस्टर टूट जाएगा और तब बन जाएगा क्या? HC, यहाँ पे हो जाएगा R, डबल बॉन्ड हो जाएगा M, और क्या हो जाएगा? MgX। और इसी की करवा दो हाइड्रोलिसिस। क्या करवा दो? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे होगी? H और OH से, 2HOH से करवा दो हाइड्रोलिसिस, तो बन क्या जाएगा? हो जाएगा HC, डबल बॉन्ड O, R बना। और क्या बन जाएगा? और बन जाएगा MgOH और बन जाएगा NH3। बन गया ना? क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया, है ना? तो इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका है बनाने का, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, और इस पे RMGX की क्रिया करवा देते हैं। RMGX की क्रिया करवा देंगे तो क्या बनेगा? जरा देखिए, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और H, RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? MgOH X, इसके बाहर हो गया। एक किससे करवाए? एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट की क्रिया करवा दे, क्या बन गया आपका? एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। ठीक, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक, और तीसरा तरीका अगर आप देखो तो तीसरा तरीका होगा क्या? ले लेते हैं हम R, एसिड क्लोराइड ले लो, CO, Cl ले लो, इससे भी बन जाएगा। एस्टर ले लो, इससे भी बन जाएगा। तो इसको भी लेके बना देते हैं, एस्टर को भी लेके बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा RMGX, सेम बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, और क्या हो जाएगा? हो जाएगा R, और यहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा? R, तो यहाँ पे हो गया क्या? C डबल बॉन्ड O R, और प्लस क्या हो जाएगा? MgX। ये क्या बन गया आपका? इसी तरह से एक किससे बनाया आपने? एसाइल क्लोराइड से, एसाइल क्लोराइड से। इसी तरह से आप चाहो तो एस्टर से बना सकते हो, RC डबल बॉन्ड O R, एस्टर है, किसकी क्रिया हो जाएगी? RMGX की। किसकी हो जाएगी? RMG, एस्टर है। क्या है? एस्टर है। इस पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट की क्रिया हो जाएगी, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो जाएगी, क्या बन जाएगा? आप सोचो, हो जाएगा क्या? RC डबल बॉन्ड O, और हो जाएगा R, और प्लस हो जाएगा MgORX। यहाँ भी क्या बन गया आपका? कीटोन। आप देख रहे हो ये सारे ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। वह अगर HCN से रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से करते हैं, तब भी आपका एल्डिहाइड बन जाता है। यहाँ पे क्या बना था? एल्डिहाइड बना था। क्या बना था? एल्डिहाइड। आप कार्बोक्सिलिक एसिड से इसकी रिएक्शन करवाते हो, तब भी एल्डिहाइड बन जाता है। आप एसाइल क्लोराइड से करवाते हो तो
कीटोन बन जाता है। आप एस्टर से करवाते हो तो कीटोन बन जाता है। तो कीटोन भी बन सकता है और एल्डिहाइड भी बन सकता है, किसके द्वारा? बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, अगर थोड़ी सी बात कर लें, दोहरा लें, तो हमने पढ़ा है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, हमने पढ़ा है बाई डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, हमने तीसरा स्टेप पढ़ा बाई द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो अब हम लोग पढ़ लें बाई रोजन-मोंड रिएक्शन। एक बड़ा फेमस रिएक्शन है रोजन-मोंड रिएक्शन। तो रोजन-मोंड रिएक्शन नेम रिएक्शन में आता है, और रोजन-मोंड रिएक्शन हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि रोजन-मोंड से हम लोग एल्डिहाइड तो बना सकते हैं लेकिन कीटोन नहीं बना सकते हैं। तो कभी कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाता था कि जितना आप प्रिपरेशन बता रहे हो वो तो सारा एल्डिहाइड भी उससे बन जाएगा, कीटोन भी बन जाएगा, तो स्पेशली कैसे एल्डिहाइड बन जाएगा, उसके लिए हम लोग रोजन-मोंड रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं रोजन-मोंड रिएक्शन। तो नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा? रोजन-मोंड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा? रोजन-मोंड रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम अभी से कह देंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए, आगे यूज भी होगा। इसमें क्या होता है? इसमें एसाइल क्लोराइड होता है, RCOOX। एसाइल क्लोराइड का जब पैलेडियम Pd और BaSO4 के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं। क्या कराना है? रिडक्शन कराना भाई। रिडक्शन किसके द्वारा होता है? वैसे तो नवजात हाइड्रोजन लगता है, यहाँ पे नवजात हाइड्रोजन 2H के साथ करा देंगे। तो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब एसाइल क्लोराइड का क्या करवाएंगे? रिडक्शन कराएंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? RCOOH और रिमूव हो जाएगा। रिडक्शन में क्या होता है? जैसे कि हमने आपको ऑक्सीडेशन में बताया था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, सो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज द रिडक्शन, जिसमें हाइड्रोजन का हाइड्रोजन जुड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? अपचयन, रिडक्शन। हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन क्या हो जाए? बाहर हो जाए। आपने देखा इसमें हाइड्रोजन नहीं था, इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया। तो इसको एक एग्जांपल से पढ़ समझते हैं। CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, X है। अब इसको एग्जांपल से अगर समझें तो सेम हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O H, और ये हो जाएगा क्या? HCl। ये क्या बन गया आपका? एसिटल्डिहाइड। क्या बना बेटा? एसिटल्डिहाइड बना। ओके, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर इससे हम कीटोन क्यों नहीं बना सकते? कीटोन इससे हम नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि कीटोन के लिए फार्मूला क्या है? कीटोन का फार्मूला होता है RCOOR। इसमें कहीं हाइड्रोजन है, इसमें अलग से कहीं हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, कहीं हाइड्रोजन का अलग से एडिशन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम कीटोन नहीं बना सकते। इसमें हम एल्डिहाइड, इससे एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन कीटोन नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि कीटोन का रिडक्शन, यहाँ एसाइल क्लोराइड का रिडक्शन करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन एडिंग होगी, और हाइड्रोजन एडिंग होगी तो कीटोन नहीं बन पाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ ली है। कल से हम लोग बात करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की। बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू। ओके